जब तक उसने अपनी आंखों से यह नहीं देखा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति ने उस लड़की को स्नेह से बेटी कहकर पुकारा, तब तक चिन बो राण को एहसास नहीं हुआ कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है, क्योंकि उसने एक चालाक लड़की के लिए खुद अपने हाथों से अमीर घराने में शादी करने का अवसर खो दिया था। असल में शुरुआत में लिन चियान यू ने ही योजना बनाकर खुद को साधारण छात्रा के रूप में प्रस्तुत किया था ताकि चिन बो राण उसके योग्य बन सके। उसने अपने प्रभावशाली भाइयों को उससे दोस्ती करने भेजा ताकि उसका दायरा बढ़े, उसे छात्र संघ अध्यक्ष बनवाया ताकि उसकी नेतृत्व क्षमता निखरे, और तीसरे वर्ष से उसे अपने चाचा की कंपनी में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अवसर दिलाया। योजना यह थी कि स्नातक होते ही यदि वह पिता की स्वीकृति पा लेता तो सगाई कर ली जाएगी। लेकिन दीक्षांत से ठीक पहले चिन बो राण एक सुविधा स्टोर से मिली एक लड़की को साथ ले आया और उसके लिए विशेष सहानुभूति दिखाने लगा। उसने न केवल उसे स्कूल में दाखिला दिलाने की जिद की, बल्कि लिन चियान यू से उसका आलीशान छात्रावास छोड़ने को भी कहा, और जब उसने कारण पूछा तो उसने सबके सामने उसकी सुविधाएं वापस लेने की घोषणा कर दी। उसी क्षण लिन चियान यू को समझ आ गया कि उसने जिस पर भरोसा किया था वही अब उसके खिलाफ खड़ा है। इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा कि उसे दी गई सारी सहायता समाप्त कर दी जाए। छात्रावास लौटकर उसने देखा कि नई लड़की उसके ब्रांडेड कपड़ों को छू चुकी है, और चिन बो राण ने लापरवाही से कहा कि वे तो सस्ते कपड़े हैं और वह भरपाई कर देगा। लिन चियान यू ने शांत भाव से जांच करवाने का निर्णय लिया और चैनल के प्रबंधक को बुलाया, जिससे चिन बो राण को लगा कि यह केवल दिखावा है। पर जांच के बाद मरम्मत लागत 30 लाख बताई गई। वह चौंक गया और सोचने लगा कि इतने महंगे सामान उसके पैसों से खरीदे गए होंगे। लेकिन लिन चियान यू ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पैसों की उसे आवश्यकता नहीं। उसने उसी समय उसकी छात्रवृत्ति भी रद्द करवा दी, और जल्द ही चिन बो राण के फोन पर सूचना आ गई कि उसकी वार्षिक छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है। फिर भी वह आत्मविश्वास से बोला कि दीक्षांत समारोह के बाद सब बदल जाएगा और लिन समूह उसके लिए भुगतान करेगा। लिन चियान यू ने मन ही मन निश्चय किया कि अब असली सच्चाई सामने आएगी, और उसने पिता को फोन कर बताया कि वह चिन बो राण को छोड़ रही है। पिता ने समर्थन दिया और कहा कि वे स्वयं दीक्षांत समारोह में आएंगे। समारोह के दिन लिन चियान यू अपने भाइयों के साथ पहुंची, और चिन बो राण ने देखा कि वही प्रभावशाली युवक अब भी उसके आसपास हैं, तो उसने उन्हें दूर रहने को कहा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि लिन चियान यू न होती तो वे उससे कभी मित्रता नहीं करते। इस पर भी वह डींगे मारता रहा कि लिन समूह ने उसे चुना है और उसका भविष्य उज्जवल है। मंच पर बुलाए जाने पर उसने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से लिन चियान यू को छोड़ने की घोषणा की और स्वयं को उसकी सफलता का कारण बताने लगा, जिससे छात्र हंस पड़े। पुरस्कार वितरण के समय जब लिन समूह के अध्यक्ष को मंच पर बुलाया गया तो चिन बो राण गर्व से भर उठा और सोचने लगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। उसने सम्मान जताते हुए कहा कि अध्यक्ष स्वयं उसे पुरस्कार देने आए हैं, लेकिन अध्यक्ष ने शांत स्वर में कहा कि वे अकेले नहीं आए, उनकी बेटी भी उपस्थित है। यह सुनकर वह मुस्कुराया, पर जैसे ही अध्यक्ष ने गंभीरता से अपनी बेटी का नाम पुकारा और लिन चियान यू मंच पर आगे बढ़ी,